नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। येदियुरप्पा की पसंद पर लगी मुहर, बसवराज बोम्मई होंगे कर्नाटक के नए सीएम। बीजेपी विधायक दल की बैठक में लिया गया फैसला। पीएम मोदी से बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने की मुलाकात। मीटिंग के बाद बोली हमें जनसंख्या के हिसाब से दे वैक्सीन। पीएम की ओर से इस पर जवाब मिला कि जरूर देखेंगे। लोकसभा की कार्यवाही में बाधा डालने पर स्पीकर ओम बिरला ने दिखाई तल्खी। हंगामा कर रहे सांसदों को कहा, आप सदन में नारेबाजी में कंपटीशन मत करो, जनता की समस्याएं बताओ। बारिश से फिर दिल्ली हुई पानी पानी, बसों में घुसा पानी, सड़कें हुई लबालब, कई जगहों पर लगा जाम, लोगों को हुई भारी परेशानी। राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो की ताबड़तोड़ कार्रवाई। जयपुर, टोंक, श्रीगंगानगर, झालावाड़ और नागौर में दबोचे बेईमान। अफसर से लेकर दलाल और कर्मचारियों को किया गिरफ्तार। बयाना के कलसाड़ा गांव से बाइक चुराकर भाग रहे चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोर के 2 साथी मौके से बाइकों को छोड़कर फरार, जिन्हें पुलिस ने जब्त किया। अटरू के कवाई इलाके में कोलूखेड़ा गांव में अंधेरी नदी के पानी से किसान घिर गया। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर फंसे हुए किसान को निकाला। अलवर के सागर जलाशय में युवक ने कूदकर जान दे दी। पुलिस ने आपदा राहत दल को मौके पर बुलाया और सागर से मृतक के शव को बाहर निकाला। चूरू नगर परिषद में हाल ही में मनोनीत पार्षदों को उपखंड अधिकारी आईएएस अभिषेक खन्ना ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सभापति पायल सैनी ने कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया का आभार व्यक्त कर सदस्यों को बधाई दी। सीकर के अधिवक्ताओं ने भी सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर पर हमले की निंदा की। जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं ने इस मामले में एडीएम को गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। झुंझुनू में नवलगढ़ के डूंडलोद गांव में पर्यावरण प्रेमियों का सम्मान किया गया। सुभाष चंद्र और श्रवण कुमार का शॉल, श्रीफल और प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। डीडवाना में एसपी अभिजीत सिंह पुलिसिंग की कार्यप्रणाली में एक नवाचार करने वाले हैं। एसपी अलग अलग थानों में पहुंचकर जन सुनवाई कर रहे हैं। अधिकारियों को परिवार को लेकर जांच के साथ उचित कार्रवाई करने के भी निर्देश दे रहे हैं। डूंगरपुर से कलेक्टर सुरेश कुमार ओला और सीआईओ अंजलि राजौरिया सहित विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ वीसी के जरिए जुड़े। प्रदेश के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की वीसी के जरिए समीक्षा बैठक की। ब्यावर में बीजेपी पार्षद दल ने नगर परिषद आयुक्त और सभापति से मुलाकात की। पार्षदों ने शहर की विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए समस्याओं के समाधान की मांग की। चित्तौड़गढ़ के बेगू में चोरों ने देर रात 2 जैन मंदिरों को निशाना बनाया। मंदिर से चांदी के छत्र और दान पात्र से राशि निकाल कर ले गए। मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। डूंगरपुर में पुलिस विभाग और यूनिसेफ ने नशा मुक्ति पर एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार में डॉक्टर आर.के. शर्मा ने नशा करने से होने वाले शारीरिक और मानसिक नुकसान की जानकारी दी। डीडवाना पुलिस ने बिना मास्क लगाए लोगों पर कार्रवाई कर उनके चालान काटे। कोर्ट परिसर के पास वाहन चालकों को रुकवाकर कोरोना से बचाव के लिए मास्क का प्रयोग करने और यातायात नियमों की पालना के निर्देश दिए हैं। ब्यावर नगर परिषद में एक बैठक का आयोजन परिषद आयुक्त झब्बर सिंह के सानिध्य में किया गया। नगर परिषद की कई शाखाओं के प्रभारी और सभापति नरेश कनौजिया बैठक में मौजूद रहे। अजमेर के सिविल लाइन थाने में 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। झालावाड़ की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 90 पेटी अवैध शराब के साथ एक पिकअप को जब्त किया। पुलिस ने एक्साइज एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। ब्यावर के ग्राम पंचायत ठीकराना मेंद्रातान की राजकीय भूमि पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। एसडीएम रामप्रकाश ने पर्यावरण संरक्षण के तहत ग्रामीणों के साथ पौधारोपण किया। नागौर में डीडवाना पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक का आयोजन प्रधान सूक्ति देवी की अध्यक्षता में हुआ। क्षेत्र की पानी और बिजली की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा की गई। लाडनू में कई संगठनों ने उपखंड अधिकारी अनिल कुमार गढ़वाल को ज्ञापन सौंपा। बस स्टैंड स्थित किला धर्मशाला के रास्ते पर अतिक्रमण की शिकायत की। ढाबे को हटाने की मांग की।
बीजेपी मंडल रामगढ़ की बैठक अजमेर महिला देहात जिला भाजपा की जिलाध्यक्ष मुकेश कंवर राठौड़ की मौजूदगी में हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। अजमेर के बीजेपी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और मंडल अध्यक्षों की वर्चुअल बैठक हुई। जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिले के उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। अजमेर में चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया ने जेएलएन अस्पताल का निरीक्षण किया। निर्माण कार्यों का जायजा लेकर कार्य प्रगति की समीक्षा की। उदयपुर शहर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चेन स्नैचिंग के मुख्य आरोपी लोकेश पुरी सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। जोधपुर शहर में बजरी माफियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। कमिश्नरेट पुलिस ने महामंदिर क्षेत्र में 10 डंपरों को जब्त किया। बांसवाड़ा में महात्मा गांधी अस्पताल, कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का काम किया गया। सब्जी और फल विक्रेताओं को हटाया। इस दौरान कार्रवाई का विरोध भी हुआ। प्रतापगढ़ नगर परिषद के वार्ड नंबर 23 के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी गोपाल लाल स्वर्णकार ने मतगणना स्थल का जायजा लिया। झुंझुनू के सूरजगढ़ में महापालवास गांव में पारिवारिक विवाद के चलते भतीजों ने चाचा पर सरिये से हमला कर दिया। ट्रैक्टर से टक्कर भी मारी। बीच बचाव करने आए दादा भी झगड़े में चोटिल हो गए। जोधपुर शहर की महामंदिर पुलिस और डीएसटी टीम ने विदेशी पिस्टल के साथ हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है आरोपी से बरामद पिस्टल 25 बोर स्माइल साइज है, जो कि इटली में बनी है। ये विदेशी पिस्टल सुजानगढ़ से चोरी हुई थी। अजमेर के खीमपुरा में शराब पीने के बाद बिना पैसे दिए भाग रहे बोलेरो सवार लोगों ने 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद बोलेरो भी पलट गई। इस बीच पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ लिया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीकानेर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि मनाई। इस मौके पर पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया। साथ ही कोर्ट कैंपस में पौधारोपण भी किया गया। दौसा के बांदीकुई में बसवा थाने के टीकरी मोड़ पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। युवक की मौत हो गई। वहीं युवक की घायल बहन को अस्पताल पहुंचाया गया। हनुमानगढ़ में राजीव चौक से लेकर सूरतगढ़ रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज पर नाला निर्माण धीमी गति से हो रहा है। दोनों तरफ के दुकानदारों के लिए दुविधा का कारण बनी हुई है। दौसा के तेली मोहल्ले में विवाहिता की मौत के मामले में परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के कारण हत्या का अंदेशा जताया। महिला थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस ने दोनों पक्षों से समझाइश कर अंतिम संस्कार करवाया। धौलपुर नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने अधिकारियों के साथ तगावली रोड स्थित सीवरेज प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को प्लांट को लेकर कई निर्देश भी दिए और प्लांट के बारे में पूरी जानकारी ली। धौलपुर के कंचनपुर के मठ सिंगोरई गांव में एनीकट में डूबने से 17 साल के किशोर की मौत हो गई। बताया जा रहा है किशोर पशुओं को चराने गया था। इस बीच वो नहाने के लिए एनीकट में उतर गया, लेकिन गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। नागौर के खिमसर में भावी विलाड़ा स्टेट हाईवे का निर्माण चल रहा है, लेकिन इसमें अतिक्रमण बाधा बने हुए हैं, जिसके चलते प्रशासन ने चिनड़ी गांव के पास से अतिक्रमण हटाए और हाईवे निर्माण का रास्ता साफ किया। हालांकि ग्रामीणों ने इस कार्रवाई पर आपत्ति जताई। विधायक मुरारी लाल मीणा दौसा को हरा भरा बनाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। इस कड़ी में विधायक ने मीन भगवान मंदिर में पौधारोपण किया। विधायक ने बताया कि 20 जुलाई से अब तक करीब 40,000 पौधे रोपे जा चुके हैं। ये मुहिम अभी जारी है। नागौर में मकराना मंगलाना रोड पर आरओबी पर तेज घुमाव के चलते ट्रेलर पलट गया। इस हादसे में ट्रेलर में सवार 2 लोग घायल हो गए। वहीं ट्रेलर पलटने से आरओबी में दरार भी आ गई, जिसकी वजह से आरओबी पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। धौलपुर में 8 साल पुराने जमीन विवाद में 70 साल के बुजुर्ग पर हमले का मामला सामने आया। बताया जा रहा है लाठियों से किए गए हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नागौर के हरिमा में विकसित पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र का प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन्यजीव प्रतिपालक आईएफएस मोहन लाल मीणा ने जायजा लिया। आईएफएस मोहन लाल मीणा ने कहा कि हमारी भावी पीढ़ी के मन में पर्यावरण की गहरी पेट का ये केंद्र है। मालाखेड़ा थाना इलाके के पुनखर निवासी पुलिस लाइन में कार्यरत कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कांस्टेबल का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। चूरू में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज में पदाधिकारियों ने पौधारोपण किया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष अख्तर खान के नेतृत्व में आयोजन हुआ।
अलवर में बारिश का दौर शुरू होने के बावजूद पानी की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते लोगों को जलदाय विभाग के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सांगानेर के बिधानी गांव में भाजपा बगरू देहात पूर्व मंडल कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी, संगठनात्मक सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। करौली में सपोर्टा सीएचसी पर जिला मुख्यालय जैसे चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। विधायक रमेश मीणा ने एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। विधायक कोष से 50 लाख रुपए और अस्पताल सड़क निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। कोटा के गढ़ पैलेस म्यूजियम में अजगर आने से हड़कंप मच गया। सूचना पर स्नैक कैचर गोविंद शर्मा मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत से अजगर को काबू में किया। जोधपुर के जिला कलेक्टर के निर्देशन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इन 15 महीनों में 9000 बच्चों को पालनहार योजना से जोड़ा है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 शुरू करेगी, जिसके तहत स्थानीय निकाय क्षेत्रों में 10 लाख पट्टे देने का लक्ष्य रखा गया है। करौली जिला मुख्यालय पर हुई जोरदार बारिश से जहां एक और लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी ओर नगर परिषद के कुप्रबंधन की पोल भी खुल गई। नेशनल हाईवे 11B पर सड़क किनारे नाला अवरुद्ध होने से मुख्य मार्ग सहित पास की कॉलोनियों और रास्तों में पानी जमा हो गया। डूंगरपुर के 84 में स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर रहे पूर्व सभापति के गुप्ता का धम्बोला में अभिनंदन हुआ। के गुप्ता ने कार्यक्रम में ग्रामीण जनों से संवाद कर विचार साझा किए। जोधपुर में लोहावट पंचायत समिति की नवगठित ग्राम पंचायत चंद्रनगर ग्राम पंचायत भवन का शिलान्यास हुआ। करीब 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाले भवन का शुभारंभ किया गया। लोहावट विधायक कृष्णाराम बिश्नोई के मुख्य आतिथ्य में यह आयोजित हुआ। जोधपुर के भोपालगढ़ में बीजेपी मंडल की बैठक अध्यक्ष रामबिल्ड जलवानिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य वक्ता महेंद्र बोहरा और पूर्व राज्य मंत्री कमसा मेघवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में जलदाय विभाग के कार्यालय पर कस्बे के जनप्रतिनिधियों और लोगों ने प्रदर्शन किया और 2 सप्ताह से दूषित गंदे पानी की सप्लाई होने का विरोध जताया। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर के सूरतगढ़ में भाजपा नेताओं और किसानों ने सिंचाई विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन किया और सिंचाई पानी देने में रेगुलेशन तय करने की मांग की। अजमेर में अनियमित जल सप्लाई को लेकर आमजन को हो रही परेशानी का मुद्दा अदालत में पहुंच गया। भाजपा पार्षद ज्ञान सारस्वत ने राज्य सरकार और जलदाय विभाग के खिलाफ स्थायी लोक अदालत में याचिका पेश की। डूंगरपुर में 84 की ग्राम पंचायत गड़ा पट्टा पीठ में उपखंड अधिकारी अनिल कुमार जैन की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। ग्रामीणों ने बिना नाम चरागाह भूमि पर अतिक्रमण हटाने और खाद्य सुरक्षा योजना में वंचित लोगों की बात रखी। झुंझुनू के उदयपुर वाटी क्षेत्र के लोहारगल में झरना बहने की सूचना के साथ ही झरने को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ लग गई। जोधपुर के फलोदी में एसपी अनिल कयाल के निर्देशन में फलोदी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और 80 ग्राम स्नैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। जोधपुर के भोपालगढ़ में सेना की 407 गन मिसाइल रेजिमेंट ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाड़सर में कारगिल विजय दिवस मनाया और रेजिमेंट की ओर से गरीब परिवारों को राशन सामग्री बांटी गई। जोधपुर के भोपालगढ़ में जाजीवाल गहलोता के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। प्रधानाचार्य कैलाश चंद्र के निर्देशन में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तुलसाराम और सरपंच देवाराम पटेल ने पौधारोपण किया। जोधपुर के भोपालगढ़ की नेहा चौधरी का 12वीं बोर्ड के परिणाम में टॉप आने पर माला पहनाकर स्वागत किया गया। बालिका ने 500 में से 500 अंक प्राप्त कर सभी ग्रामीणों का नाम रोशन किया। झुंझुनू के घरडाना निवासी राकेश राव ने एक अनूठी मुहिम शुरू की है। वे सावन के पवित्र महीने में हर सरकारी दफ्तर और सरकारी क्वार्टरों में बिल्व पत्र के पौधे लगा रहे हैं। सवाई माधोपुर के बोली के रुंगटी गांव में अवैध बजरी परिवहन करते एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। 12 में छिपा बड़ौद के उमरिया गांव में आंगनबाड़ी केंद्र का जर्जर भवन लगातार हो रही बारिश के चलते जमींदोज हो गया। भवन में रखे बच्चों के खिलौने और केंद्र से संबंधित अन्य सामान मलबे की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गए। नागौर के डीडवाना के राजकीय बांगड़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र छात्राओं की अंक तालिकाएं और कागजात के साथ विकास शुल्क की रसीद के पैसे लेकर अज्ञात व्यक्ति गायब हो गया। इसको लेकर छात्र संगठनों का धरना जारी है। बूंदी की कोतवाली थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया और गिरोह के मुख्य सरगना को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक स्कॉर्पियो कार बरामद की।
जोधपुर के भोपालगढ़ के बारनी खुर्द गांव में 5 दिवसीय आदर्श विद्यार्थी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। सरपंच परमा देवी पड़ोदा ने इसका शुभारंभ किया। जोधपुर के भोपालगढ़ के गादेरी गांव में महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए 21 विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाए। साथ ही महिलाओं ने गांव को नशा मुक्त बनाने को लेकर युवाओं से अपील की। पाली की ग्राम पंचायत धनला ने अनुकरणीय पहल करते हुए सर्वत्र हरियाली अभियान का आह्वान किया है, जिसमें देवनारायण मंदिर की 20 बीघा भूमि पर 2000 पौधे लगाकर उसकी सार संभाल की जाएगी। सिरोही के माउंट आबू का पोलो ग्राउंड बदहाली के आंसू रो रहा है, जिससे नाराज खिलाड़ियों और जिला फुटबॉल संघ के पदाधिकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सवाईमाधोपुर के बोली के ग्राम टोड़ा में ग्रामीणों ने पानी की समस्या को लेकर बोली निवाई सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम के चलते मुख्य सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी। फिलहाल झुंझुनू के घड़ाना निवासी राकेश राव ने एक अनूठी मुहिम शुरू की है। वे सावन के पवित्र महीने में हर सरकारी दफ्तर और सरकारी क्वार्टरों में बिल्व पत्र के पौधे लगा रहे हैं। अजमेर के नसीराबाद में नगर पालिका में मनोनीत पार्षद पवन तंवर ने शपथ ली। उपखंड कार्यालय में एसडीएम ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिरोही के पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने जिला मुख्यालय का पैदल भ्रमण किया। सांभर में कॉलेज प्रशासन ने परीक्षा से पूर्व विद्यार्थियों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगवाने की अनिवार्यता दी है। ब्यावर में पाली जिले के सैलून संचालक रूपाराम सेन की हत्या को लेकर प्रदर्शन हुआ। श्री सेन समाज संस्थान एसोसिएशन ने एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। जोधपुर के लोहावट के जाटावास के शिव मंदिर परिसर में सर्व जाट समाज ने कोरोना काल में सेवाएं देने वाले योद्धाओं का सम्मान किया। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ नेशनल हाईवे 76 पर बने फ्लाईओवर की दीवार पहली बारिश में ही धराशायी हो गई। जैसलमेर के भणियाणा एसडीएम दूधाराम हुडा ने मुख्यालय स्थित सरकारी कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। बांसवाड़ा के भूंगड़ा गांव से माताजी मंदिर दर्शन करने जा रहे लोगों से भरा एक टेम्पो पलट गया। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। बांसवाड़ा में राती तलाई क्षेत्र के कागदी नाले में एक व्यक्ति का शव दिखाई दिया, जिसे देखकर हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। कोटा में टावा के ढीबरी चंबल पंचायत क्षेत्र में करीब 10 लोग कुत्ते के काटने से अस्पताल पहुंचे हैं। लोगों को रेबीज के इंजेक्शन लगाने के साथ ही उनकी मरहम पट्टियां की जा रही हैं। बाड़मेर के पाटौदी पंचायत समिति की नवोडाबेरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सहजन हरित निरोग अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। सवाईमाधोपुर के बोली पर सावन के पहले सप्ताह में इंद्रदेव मेहरबान रहे। 2 दिनों की उमस के बाद बारिश का दौर देखा गया। झुंझुनू की खेतड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 20 और नगर परिषद के वार्ड नंबर 52 के उपचुनावों के नतीजे बुधवार को आएंगे। प्रतापगढ़ में लगातार तीसरे दिन कोरोना के एक्टिव केस का आंकड़ा 0 पर बना हुआ है। जिले में कोरोना के पूरी तरह कंट्रोल में होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को भी राहत है। जयपुर सरस डेयरी में ठेका कर्मियों ने कार्य बहिष्कार किया। सुबह 5 बजे से ठेका कर्मियों ने काम छोड़ दिया और डेयरी परिसर के बाहर एकत्रित हो गए। बताया कि सहकारिता भर्ती बोर्ड के जरिए आरसीडीएफ और डेयरियों में भर्ती हो रही है, उसमें उन्हें प्राथमिकता देते हुए समायोजित किया जाए। वहीं हड़ताल से दूध की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका है। सीकर शहर के एक ही परिवार के 3 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। हिमाचल प्रदेश में हुए भूस्खलन में मौत इनकी हो गई थी। जानकारी के मुताबिक सीकर शहर का ये बियानी परिवार मुंबई में रहता है। कोरोना काल के दौरान परिवार सीकर आया हुआ था। उसी दौरान परिवार के सदस्यों ने हिमाचल घूमने का प्लान बनाया था। 3 लोगों की मौत के बाद परिवार काफी सदमे में है। सियासी उठापटक की चर्चाओं के बीच दौसा के जिला प्रभारी अशोक चांदना दौसा पहुंचे। खेल मंत्री चांदना ने कहा कि जो भी देश के लिए ओलंपिक में मेडल लेकर आएगा, राज्य सरकार उसके मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री राजेंद्र यादव ने 2 अहम बैठक ली। उन्होंने अनुसूचित जाति उपयोजना की राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग ली। इसके बाद मंत्री ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की सलाहकार समिति की बैठक ली और लंबित विकास कार्यों को जल्द पूरा करने को कहा। उदयपुर के कोटड़ा में युवक पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में गोली लगने से युवक घायल हो गया। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग गए।
सूचना पर कोटरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घायल को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए कोटा में अलग ही जज्बा देखा जा रहा है। बारिश में लोगों की लंबी कतार कोरोना टीकाकरण के लिए नजर आई। 80 से ज्यादा साइटों पर टीकाकरण हुआ।